मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नज़र इसके बाद मुसाहिब नंबर 730 तशरीफ लाएं। इसके बाद मुसाहिब नंबर 790 तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़ौलुज़ ज़ूर। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, रुलाती है तेरी हालत ऐ मुसलमान मुझको, रुलाती है तेरी हालत ऐ मुसलमान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। सदर मुहतरम हजरत हकम साहिबान, असातिज़े किराम, मेहमान एज़ान और सामीने किराम, आज आप रेडियो और टेलीविजन में सुनते हैं कि फुला जगह दहशतगर्दी हो रही है, फुला जगह दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज दहशतगर्दों ने इतने लोगों की मौत के घाट उतार दिया, इतने लोगों की जानें ज़ाया हो गई, इतने अमलाक बर्बाद हो गए। इन सारे जराइम का मुजरिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवाओं को करार दिया जा रहा है। मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्द कौन है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले कौन है, रुए जमीन के बाशिंदों की किसने नींद हराम की, दुनिया के अमन अमान और चैन और सुकून को छीनने वाले कौन है। क्या वाक़तन इसके मुलजिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा है? याद रहे, पर वह किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं है। मोहतरम दोस्तों और इस्लाम के परवानों, इस्लामी तारीख के मुताला करने वाले जानते हैं, इस्लाम ने हमेशा से अमन और शांति की दावत दी है, सुलह आश्ती की दावत दी है, आपसी मोहब्बत और उल्फत की दावत दी है, उखुवत और भाईचारगी की दावत दी है, मेल मिलाप खैर सगाली की दावत दी है, नसीहत और खैर खाई की दावत दी है, जुल्म और ज़्यादती से रोका, फितना और फसाद से रोका, हक तलफी और हक मानने से रोका, खामखा के निज़ाआत से रोका। इस्लाम के अदल और इंसाफ और दावत अमन शांति का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि कब्ल इस्लाम के हालात से वाकिफ हो। इस्लाम से पहले दुनिया कैसे कैसे हालात से गुजरी है। दोस्तों, छठी सदी ईस्वी में दुनिया बड़ी इज़्तिराबी और बेकरारी की हालत में अपने लम्हात का गुजारा कर रही थी। हर तरफ फितना और फसाद फैला हुआ था। दूसरों पर जुल्म और ज़्यादती करना अपनी बड़ाई की दलील समझी जाती थी। दूसरों के हुकूक को दबाना एक काबिल फख्र कारनामा समझा जाता था। एक बादशाह का दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर खून खराबा करना एक काबिल कद्र कारनामा समझा जाता था। गरीब और नादार माजूर लोगों को माफ तक नहीं किया, यहाँ तक कि शीरखार बच्चे को दीवार पर जोर से मारा जाता, जिसकी वजह से बच्चे का भेजा निकल कर बाहर आ जाता। कैसे मिस्र की तारीख किसे याद नहीं, रूम और ईरान की वीरानी किसे याद नहीं, बुख्त-ए-नज़र के कत्ले आम से कौन वाकिफ नहीं, जंग क़िलात के बेदर्दी से कौन आशना नहीं। अल-गरज़ पूरी दुनिया में फसाद ही फसाद था। रूम हो या ईरान, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, यूरोप हो या एशिया, रुए जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं था कि जहाँ के लोग अमन शांति के साथ जिंदगी बसर कर रहे हो।
इसी हालत को बयान करते हुए कुरान करीम ने कहा है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ऐसे खतरनाक और तारीख तरीन हालात में इस्लाम का ज़हूर होता है और इस मुस्तरो परेशान दुनिया को हुकूक इंसानी का पैगाम सुनाता है, अमन शांति का पैगाम सुनाता है, सुलह आस्ती का पैगाम सुनाता है। इस्लाम कहता है सुलह जंग से बेहतर है, चाहे झुककर हो। सुलह हुदैबिया की तारीख किसे मालूम नहीं, मुसलमानों को किस तरह अपना सफर रास्ते में रोका गया। कुरान करीम ने कहा है नाजायज किसी को कत्ल करना जायज नहीं, किसी के अमलाक को हलाक करना जायज नहीं, दोस्तों पर जुल्म ज़्यादती करना फसाद और दहशतगर्दी है। अल्लाह ताला फसाद और दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता है। कुरान करीम की एक आयत अमन शांति की दावत देती है तो दूसरी तरफ फसाद और दहशतगर्दी से रोकती है। लेकिन आज मीडिया के जरिए इस्लामी तालीमात को मस्क करने की कोशिश की गई, इसे दुनिया वालों के सामने बदनाम किया गया। जो अमन शांति का दाई था इसे दुनिया वालों के सामने मुजरिम को खताकार बनाकर पेश किया गया। लोगों को इससे नफरत दिलाई गई। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, खिरत का नाम जुनू रख दिया जुनू का खिरत, खिरत का नाम जुनू रख दिया जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के बदनाम करने वालों, अगर इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है तो नबी के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? अबू बकर के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? उमर फारूक के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? उस्मान गनी के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? अली हैदर के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? खिलाफत बनी उमैया के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? मुगलिया सल्तनत के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? जबकि उनके पास वो ताकत थी, वो कुव्वत थी, वो दुनिया को तहवाला कर सकते थे। लेकिन आज जबकि वो कमजोर हो चुके हैं, वो उनकी हुकूमतें खत्म हो चुकी है, वो महकूमी और मफलूकुल हाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश और दहशत प्लानिंग तो नहीं है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम पर दहशतगर्दी के बोतान लगाने वालों, अगर इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम पर दहशतगर्दी के बोतान लगाने वालों, अब बताओ बोस्निया में दहशतगर्दी किसने फैलाई? बुल्गान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सूडान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? अभी हाल ही में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? गुजरात में दहशतगर्दी किसने फैलाई? फलस्तीन में दहशतगर्दी किसने फैलाई? कश्मीर में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सरजमीन फलस्तीन का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुका था। लाखों औरतों की इफ्फत इस्मत पामाल हो चुकी, करोड़ों बच्चे यतीम हो चुके, हजारों माएं बेवा हो चुकी, कितने घर वीरान हो चुके। मुसलमानों, मैं इन दरिंदे यहूदियों से पूछना चाहता हूँ, ऐ नाम निहाद अमन कायम करने वालों, अगर तुम खुद वाकई अमन कायम करना चाहते हो तो खुद दहशतगर्दी करना छोड़ दो, दूसरों की जिल्लत और आबरूरेज़ी करना छोड़ दो, तो दुनिया में खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। लोग अमन शांति के साथ जिंदगी बसर करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मा का असल इलाज यही है। अल्लाह ताला हमें और तमाम लोगों को और दुनिया के तमाम मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।